देश के अग्निपथ के अग्निवीरों, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? देश के लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, नौजवानों के साथ देश का मीडिया भी खड़ा है, लेकिन इस प्रकार का प्रदर्शन का समर्थन जो है देश का कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं कर सकता है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, सभी लोग साथ हैं, लेकिन इस प्रकार से क्रांति करेंगे, आगजनी करेंगे तो कोई साथ नहीं देगा। बेतिया का ये दृश्य है, ये आरा का दृश्य है, बक्सर का दृश्य है, समस्तीपुर का दृश्य है, बलिया का दृश्य है, लखीसराय का दृश्य है, साथ में ही बिहार के सासाराम में लोगों ने टोल प्लाजा को भी निशाना बनाया। बहुत सारे भाजपा के नेताओं के गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर को निशाना बनाया जा रहा है, कार्यालय को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना के बाद राजस्थान में भी आज से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शन का मतलब यह नहीं होता है कि आप ट्रेनों में आग लगा दो। उसके अलावा जो है यूपी में बलिया में हुआ है, बनारस में हुआ है, मेरठ में हुआ है, उसके अलावा जो है अमेठी में हुआ है विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। अगर सरकार कुछ गलत कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप ट्रेनों को आग के हवाले कर दो, क्योंकि ट्रेन जो है वो सरकार के बाप की संपत्ति नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जनता की संपत्ति होती है। और सरकार से भी कहना चाहता हूं, 3 साल एनसीसी का ट्रेनिंग लेने के बाद, जी जान से भागने के बाद और आर्मी की बहाली जब दौड़ में बच्चे जाते हैं ना, तो कलेजा जो है ना वो मुंह से बाहर आ जाता है। और उसके बाद 4 साल की नौकरी के लिए आप आर्मी में भेज रहे हैं, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। पहले आप लोगों ने रेलवे को बर्बाद किया, बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद किया, अब आर्मी को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक तरफ जो है पूर्णकालिक आर्मी के जवान और एक तरफ जो है 4 साल वाले बच्चे जो जाएंगे, उसके बारे में जो है जो पूर्णकालिक रहेंगे वो क्या सोचेंगे, और पूर्णकालिक के बारे में जो ये 4 साल के लिए गए हैं वो क्या सोचेंगे। ये गलत है और ये कहीं नहीं तो कहीं ये जो दृश्य है उसे हम लोग भी समर्थन नहीं करते हैं। उसके अलावा जो है यहां पे देखिए, अब तीनों सेनाओं में संविदा पर की जाएगी अग्निवीरों की बहाली। देश के सभी बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं, आर्मी में संविदा पे बहाली क्या सही है या गलत है? प्रभात खबर का ये फर्स्ट पेज का है खबर। आर्मी में संविदा पे बहाली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग बताइए, जो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं अग्निवीर योजना जो है वो सही है, अग्निपथ योजना जो है वो सही है। संविदा लिखा हुआ है, अब तीनों सेनाओं में संविदा पे की जाएगी बहाली। यही संविदा जो है बिहार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण हो गया, जरा सोचिए। उसके अलावा यहां पे देखिए, ये देखिए केंद्रीय बलों की भर्ती में अग्निवीरों को छूट, ये अमित शाह जी ने मुस्कुरा के स्टेटमेंट दिया है। और क्या लिखा है? 28,000 से अधिक जवानों का पद बीएसएफ में खाली। बीएसएफ में जवानों का पद खाली क्यों है? और यही कारण है कि जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर से जो है घुसपैठिया घुस जाते हैं। बीएसएफ में 28,000 जवानों का पद खाली है, और यह तब पता चला जब अग्निवीर योजना में जो है धांधली हुआ और जब बच्चे सड़क पे निकले। और अब जो है अग्निवीरों को जो है ना बीएसएफ में भरा जाएगा। पहले वो आर्मी का ट्रेनिंग जाके लेंगे, फिर उसके बाद से बीएसएफ में जाएंगे, और वो भी सभी बच्चे नहीं जाएंगे, कुछ ही बच्चे जाएंगे, और जो बच्चे नहीं जाएंगे वो एटीएम का गार्ड का नौकरी करेंगे। जरा सोचिए, ये बाद में पता चला है कि 28,000। अमित शाह जी पहले ये 28,000 वैकेंसी बंद भरिए। सीआरपीएफ में 26,000 पद खाली है। आप लोग आरटीआई कीजिए और पता कीजिए कि आर्मी में कितना पद खाली है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कितना पद खाली है। और इसी खाली पद के वजह से जो है ना कहीं नहीं तो कहीं देश में घुसपैठी घुस जाते हैं। हाँ, चीन ने हमारे देश के जवानों को किस प्रकार से मारा था याद है आप लोगों को? डंडा, बड़ा बड़ा डंडा में जो है वो कटीला तार लपेट के मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि बॉर्डर पे कहीं नहीं तो कहीं हमारे जवानों की संख्या कम थी। अगर हमारे जवानों की संख्या कम नहीं होती तो शायद जो है वो चाइनीज को जो है ना वहीं पे जवान जो है हमें हमारे सबक सिखा देते। लेकिन जवानों मतलब कि ये लोग आर्मी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और साफ साफ लिखा हुआ है कि 28,000 जवानों की कमी है बीएसएफ में और 26,000 जवानों की कमी है सीआरपीएफ में। और क्यों कमी है? सीआईएसएफ को ये लोग खत्म कर दिए, बर्बाद कर दिए सीआईएसएफ को। और सीआईएसएफ में अब बहाली नहीं आता है। 1 लाख सेना के जवान सीआईएसएफ में थे, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो एनटीपीसी का पावर प्लांट, जो भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल का जो प्लांट होता है वहां पे काम करते थे। रेलवे ये मेट्रो का सुरक्षा करते थे, उसके अलावा एयरपोर्ट का सुरक्षा करते थे, उनको खत्म कर दिया इन लोगों ने। और देखिए ये लोग बवाल और विवाद क्यों करते हैं?
180 देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब, 180वें नंबर पे भारत है। जरा सोचिए, 180 देशों का सर्वेक्षण हुआ और उसमें भारत सबसे पीछे। इतना खराब स्थिति तो भारत का कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। और इसीलिए ये लोग जानबूझ के हर 15 दिन पे बवाल और विवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि मनमोहन सिंह के उम्र से भी ज्यादा बुढ़ा जो है ना वो रुपया हो गया है। क्यों? क्योंकि उस समय डॉलर और रुपया का रेंज जो था वो 60 रुपया से ज्यादा जो है, $1 इक्वल टू 60 रुपया से ज्यादा होता था। अभी 78 रुपया होता है नरेंद्र मोदी जी, और आपका उम्र जो है 72 साल है, और डॉलर के कंपेयर में 78 रुपया होता है, $1 इक्वल टू 78 रुपया। और यही कारण है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका में अगर टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो $1 में मिलता है, तो इंडिया में 78 रुपया में मिलता है। और अगर वही डॉलर के तुलना में इंडिया का रुपया 50 रुपया होता तो वही टूथपेस्ट 50 रुपया में मिलता, 40 रुपया होता तो 40 रुपया में मिलता। इन सब चीजों पर चर्चा नहीं हो, इसीलिए हर 15 दिन पे ये लोग बवाल और विवाद करते हैं, हर 15 दिन पे। इनका आईटी टीम इतना बढ़िया है कि अग्निवीर योजना में भी फायदा गिना रहा है, वही आईटी टीम किसान बिल का भी फायदा गिना रहा है।